कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को देश में लोकसभा चुनाव और राज्य के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के विचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि एक देश एक चुनाव का विचार भारतीय संघ और इसके सभी राज्यों पर हमला है। केरल में वायनाड का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार भारत पर हमला है, जो उनके अनुसार राज्यों का संघ है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शनिवार को देश में एक साथ चुनाव कराने की संभावना की जांच के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इनमें जिन 8 लोगों को रखा गया था उनमें कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का नाम भी शामिल था। हालांकि चौधरी ने समिति का हिस्सा बनने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा समिति के गठन की अधिसूचना 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद आई है। और हालांकि सरकार विशेष सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर चुप्पी साधे रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना था कि देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति एक रस्मी कवायद है, जिसका वक्त अत्यधिक संदिग्ध है। इसके संदर्भ शर्तों ने पहले से ही अपनी सिफारिशें निर्धारित कर दी हैं। कानून मंत्रालय के मुताबिक इस समिति का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे और इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी भी शामिल हैं। और एक सरकारी अधिसूचना में ये कहा गया है कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उच्च स्तरीय समिति की बैठकों में भाग लेंगे। समिति का गठन 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले और अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को समिति के गठन की जानकारी दी थी। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है और ये जानकारी दी, कहा है कि संसद के विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी और इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार इस विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव पर विधेयक भी ला सकती है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर एक देश एक चुनाव का जिक्र भी किया था। तब से अब तक कई मौकों पर भाजपा की ओर से एक देश एक चुनाव की बात की जाती रही है। ये विचार इस पर आधारित है कि देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए और अभी लोकसभा चुनाव यानी आम चुनाव और विधानसभा चुनाव 5 साल के अंतराल में होने हैं और इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। अलग अलग राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल अलग अलग समय पर पूरा होता है और उसी के हिसाब से उस राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं और इनमें अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम जैसे राज्य शामिल हैं। और तो और राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम जैसे राज्यों के चुनाव आगामी लोकसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले होते हैं। अगर देखा जाए तो आज़ादी के बाद देश में पहली बार 1951 से 52 के बीच चुनाव हुए और तब लोकसभा के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए गए। 1968 से 1969 के बीच एक सिलसिला टूट गया और क्योंकि कुछ विधानसभाएं विभिन्न कारणों से भंग कर दी गई थी उस बीच। अब इस पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया ने इस बहस को और भी बढ़ा दिया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।